तो वेलकम बैक गाइस। और ब्रूसिया डॉर्टमुंड जो है वो यहाँ पे फाइनल लॉस कर चुकी है। रियस अपने फाइनल गेम के अंदर विन नहीं ले पाए, यूएफए चैंपियंस लीग नहीं जीत पाए। वो इस सीजन ट्रॉफी लेस रहे हैं। और क्रूज का जो लास्ट गेम है उसके अंदर उन्होंने रियल मैड्रिड के लिए एसिस्ट किया, उन्होंने यहाँ पे क्रॉस दिया जिसके ऊपर यहाँ पे कारवाहाल ने गोल स्कोर किया हेडर मार के। और क्रूज का लास्ट गेम भी जो है वो यहाँ पे बहुत अच्छा रहा है और ये उनका फाइनल गेम था रियल मैड्रिड में। 10 साल उन्होंने गुजारे हैं एंड नाउ द एरा इज ओवर। क्रूज लेफ्ट, रियस जो है वो यहाँ पे ब्रूसिया डॉर्टमुंड छोड़ के जा रहे हैं। क्रूज रिटायर हो रहे हैं और आई थिंक यूरो के बाद वो रिटायर हो जाएंगे। तो ये कि यूरो उनका लास्ट कंपटीशन होगा, मतलब रियल मैड्रिड के लिए उनका ये लास्ट गेम था। और जब वो सब्स्टिट्यूट होकर जा रहे थे तो उन्हें बहुत ही जो है वो रिस्पेक्ट दी गई। और उसके बाद फिर यहाँ पे आज हम इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे बेसिकली कि ब्रूसिया डॉर्टमुंड जो है वो मैच क्यों हारी। अगर मैं आपको ओवरऑल परफॉर्मेंस की बात कर रहे हैं ना, अगर हम फर्स्ट हाफ की, तो ओवरऑल परफॉर्मेंस जो है ना वो यहाँ पे ब्रूसिया डॉर्टमुंड की ज़्यादा बेहतर रही है। और लेकिन ब्रूसिया डॉर्टमुंड मैच क्यों हारी उसके बारे में आज हम बात करेंगे। और सबसे पहले तो आपने मेरे फेस के ऊपर नहीं जाना, ये सुबह के 6:30 बजे वीडियो शूट हो रही है और मैं जो है ना रात को सिर्फ 3-3.5 घंटे सोया हूँ, तो इसलिए जो है वो नींद पूरी नहीं हुई है, तो फेस के ऊपर आपने बिल्कुल नहीं जाना। अच्छा, तो आज हम बात कर रहे थे यहाँ पे ब्रूसिया डॉर्टमुंड मैच क्यों हारी। तो देखिए, मैच शुरू होने से पहले जो है ना वो यहाँ पे आर्सेनल वेंगर जो है वो हमें फाइनल में आते हुए नजर आए। उसके बाद जो है वो आर्सेनल वेंगर के बाद हमें जो है वो जर्गन क्लॉप भी जो है वो यहाँ पे मैच में जो है वो बैठे हुए नजर आए। और यहाँ पे ना मतलब लोगों का रिएक्शन आप जो है ना एक बार देखो कि जब जोसे मोरिनियो ने स्क्रीन पे शो कराएगा ब्रूसिया डॉर्टमुंड के फैंस को, और उसके बाद क्लॉप जो है वो उनको शो कराएगा जब, तो यहाँ पे ना दोनों में जो है ना वो रिएक्शन क्या था ब्रूसिया डॉर्टमुंड के फैंस का, तो वो जो है ना वो आप देखें इस वीडियो के अंदर। उसके बाद फिर जो है वो मैच स्टार्ट होता है और सेकंड मैच के अंदर ही जो है वो एक पिच इन्वेटर आता है। वो मैच के अंदर जो है वो यहाँ पे रोनाल्डो की सू सेलिब्रेशन करता है और जो है ना उसके बाद फिर उसको सिक्योरिटी पकड़ने की और सिक्योरिटी पकड़ के उसको मैच से बाहर लेकर जाती है। उसके बाद फर्स्ट हाफ शुरू होता है और फर्स्ट हाफ में ब्रूसिया डॉर्टमुंड बहुत अनबिलीवेबल। करीम एडेमी को यहाँ पे 1-on-1 चांस मिलता है, उन्होंने कोर्टवा को ड्रिबल भी कर दिया लेकिन बॉल को ना बहुत आगे बढ़ा दिया था उन्होंने। और जो है वो फिर कारवाहाल आ गए, कारवाहाल ने टैकल डाल दिया और फिर कारवाहाल आ गए और कारवाहाल ने टैकल दे दिया। करीम एडेमी अगर बॉल को ज़रा सा हल्का सा आगे बढ़ाते और उसके बाद फिर फौरन गोल स्कोर कर देते तो यहाँ पे ब्रूसिया डॉर्टमुंड को 1-0 की लीड मिल जाती। कहीं ना कहीं यहाँ पे कल ब्रूसिया डॉर्टमुंड का लक नहीं था। उसके बाद यहाँ पे जो है ना फुलक्रक को 1-on-1 चांस मिलता है, उनका चांस जो है वो यहाँ पे पोस्ट पे लग जाता है, तो मतलब यहाँ पे उनका भी जो है वो लक नहीं था। ब्रूसिया डॉर्टमुंड का कल बिल्कुल भी लक नहीं था। उसी हाफ के अंदर जो है वो फर्स्ट हाफ के अंदर ही यहाँ पे फुलक्रक जो है वो एक पास निकालते हैं जो यहाँ पे जूलियन ब्रांड की तरफ आता है और ब्रांड ने भी जो है वो यहाँ पे एक बहुत अच्छा चांस वाइड मार दिया था। तो मतलब कहने का ये है कि जो ब्रूसिया डॉर्टमुंड के सारे बड़े प्लेयर्स थे उनको सबको चांसेस तो मिले लेकिन वो यहाँ पे फिनिश करने में वो मार खा गए, उनका लक नहीं था आप कह सकते हो। उन्होंने यहाँ पे सेकंड हाफ के अंदर मेरे ख्याल में 86 या 87 मिनट के अंदर हेडर भी स्कोर किया फुलक्रक ने, लेकिन वो गोल भी ऑफसाइड हो गया। तो मतलब 3 से 4 गोल यहाँ पे ब्रूसिया डॉर्टमुंड का बनता था। तो मतलब कि वो जीत सकते थे अगर उनका लक होता, अगर ये सारे गोल उनको मिल जाते थे तो वो जीत जाते चैंपियंस लीग, मगर अनफॉर्चुनेटली उनका लक नहीं था यार। कभी बॉल बहुत ज़्यादा आगे चली जाती कोर्टवा को ड्रिबल करने के बाद, कभी जो है वो यहाँ पे चांस पोस्ट पे लग जाता, कभी गोल हो भी जाता तो वो ऑफसाइड दे देता रेफरी। तो मतलब उसका बिल्कुल लक नहीं था, दे जस्ट लॉस्ट बिकॉज दे हैव जस्ट बैड लक। एक शॉट जो है ना वो यहाँ पे जूलियन ब्रांड ने मारा है डी के बाहर से और वो जो है ना बॉल जंप खाते खाते जो है वो जा रही थी और यहाँ पे गोलकीपर जो है वो अक्सर गलती कर जाते हैं, मगर कोर्टवा ने जो है वो उसको भी जो है वो सेव कर लिया। करीम एडेमी ने क्रॉस दिया था जिसके ऊपर फुलक्रक ने हेडर मारा था, उससे भी कोर्टवा वो तो डायरेक्ट कोर्टवा को ही लग गया था, तो कोर्टवा ने उसको भी जो है वो हाथ मार के सेव कर लिया था। कोर्टवा वाज जस्ट ब्रिलियंट यार। 2022 के मैच में भी फाइनल में वो ब्रिलियंट
2024 में भी वो ब्रिलियंट था यार, व्हाट अ प्लेयर। क्रूज फ्री किक मारता है, उसको कोबेल जो है वो यहाँ पे बहुत ब्रिलियंट सेव दे देता है। और उसके बाद ये 72 मिनट का गेम मैंने आपको बता दिया। फिर आता है हमारा 74th मिनट। 74th मिनट में क्रूज जो है वो क्रॉस मारता है, कारवाहाल का हेडर लगता है, और वहीं पे ना मैंने मतलब कि ये कह दिया था कि अब जो है ना वो रियल मैड्रिड मैच जीत गई, क्योंकि यूएफए चैंपियंस लीग में रियल मैड्रिड स्कोर कर जाए तो समझ लो कि आप कमबैक जो है वो देना बहुत मुश्किल हो जाता है। वही आखिरी के 15-16 मिनट बाकी थे, तो उसके बाद जो है वो यहाँ पे एक मतलब कि अटैक बिल्ड करने की कर ही रही होती है, डिफेंस में बॉल जैसे ही होती है। तो मैटसन जिसका बहुत अच्छा सीजन गया है, कल का गेम उसका उतना अच्छा नहीं गया, लेकिन मैटसन का सीजन काफ़ी अच्छा गया है। तो मैटसन से जो है वो एक मिस पास निकलता है जो बेलिंगम के पास जाते हैं, हमें आते हैं बेलिंगम के पास, तो बेलिंगम बॉल विनिशियस को दे देते हैं। रियल मैड्रिड नंबर्स में ज़्यादा थी वहाँ पे, और विनिशियस जो है वो एक गोल स्कोर करते हैं। वो गोल जो है ना वो यहाँ पे कोबेल के हैंड पे बॉल लगते हुए जो है वो गोल में गई। अगर कोबेल एक स्ट्रॉन्ग हैंड मार देते हैं ना तो यहाँ पे वो सेव हो जाता। ओवरऑल कोबेल की जो है ना परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी थी, लेकिन यहाँ पे उनकी भी गलती थी कि उनको एक स्ट्रॉन्ग हैंड मारना चाहिए था। तो ये है कि यहाँ पे वो कुछ मतलब तो नहीं कर पाए, और यहाँ पे बोरुसिया डॉर्टमुंड लॉस 2-0। यहाँ पे मैटसन की भी गलती है, कोबेल की भी गलती है, दैट्स व्हाई बोरुसिया डॉर्टमुंड लॉस। ओवरऑल तो वो इसलिए उन्होंने लॉस किया है कि भाई इनके जो मेन चांसेस थे उसके ऊपर उनका लक ही नहीं रहा। और बोरुसिया डॉर्टमुंड का आप जरा एक अटैक देखो, जूलियन ब्रांड मतलब कि एक एवरेज मिडफील्डर है। सेविट्जर अच्छा रहा है, सेविट्जर ने उनको एटलेटिको मैड्रिड के अगेंस्ट भी कमबैक करवाया था, तो सेविट्जर जो है वो अच्छा प्लेयर रहा है इस सीज़न उनके लिए। और यहाँ पे राइट विंगर सांचो की बात की जाए तो उसने बहुत अच्छी ड्रिबलिंग की थी यहाँ पे PSG के अगेंस्ट, तो यहाँ पे वो भी एक जो है ना एक अच्छा प्लेयर रहा है। फुलक्रक की बात की जाए तो फुलक्रक ने जो है वो 16 गोल 6 असिस्ट करके दिए हैं, तो वो भी 20+ गोल के कंट्रीब्यूशन के साथ जो है वो एक अच्छा प्लेयर रहा है इस सीज़न। बाकी जो बोरुसिया डॉर्टमुंड का डिफेंडिंग डुओ है ना यार, तो हमेल्स हो गया और वो जो 4 नंबर का जो प्लेयर है, तो मतलब ये दोनों तो यार बिल्कुल एक डायनामिक डुओ है। मतलब क्या डिफेंडिंग की है यार दोनों में। बाय द वे आप खुद देखो, कार्लो एंचेलोटी जो है वो यहाँ पे 3 सीजन्स हुए रियल मैड्रिड में आए हुए, जो उनका सेकंड स्पेल है उसमें, और 3 में से 2 सीजन में वो यहाँ पे जो है ना सारी बड़ी ट्रॉफीज जितवा देते हैं। इस सीजन उन्होंने ला लीगा भी जितवाया, चैंपियंस लीग भी 21-22 वाले सीजन में उन्होंने ला लीगा भी जितवाया था, चैंपियंस लीग भी। तो यहाँ पे ना मतलब इस कार्लो एंचेलोटी के अंदर, इस रियल मैड्रिड के अंदर जो इतनी ज़बरदस्त टीम है उसके अंदर जो है यहाँ पे अब एम्बापे भी आएगा। तो मतलब आप खुद सोचो, अगर एम्बापे अगर रियल मैड्रिड आ गया तो मतलब इस टीम को कोई हरा ही नहीं पाएगा उसके बाद, क्योंकि आप खुद देखो यार फुटबॉल एक तरीके से ओवर हो जाएगा। क्योंकि आप देखो फुटबॉल में अभी 2 ही जो है ना वो फ्यूचर के 3 मान के चलो कि फ्यूचर के जो है ना वो यहाँ पे बैलन डोर विनर्स हैं। एक है एर्लिंग हालैंड, एक है किलियन एम्बापे और एक है विनिशियस जूनियर। क्योंकि विनिशियस जूनियर बिग गेम प्लेयर है, तो यहाँ पे ना बैलन डोर इस साल का आई थिंक विनिशियस, मुझे लगता है कि विनिशियस को जाएगा। ही इज़ अ बिग गेम प्लेयर, उसने सारे बड़े बिग गेम्स के अंदर उसने जो है वो गोल या असिस्ट करके दिया है। किलियन एम्बापे जो है वो इस साल कोई इतनी खास परफॉर्मेंस नहीं रही है चैंपियंस लीग के अंदर, तो यहाँ पे आई डोंट थिंक कि वो जीत पाएगा। और यहाँ पे एक तो एर्लिंग हालैंड है, एर्लिंग हालैंड भी चैंपियंस लीग में क्वार्टर फाइनल में बाहर हो गया, तो वो भी नहीं जीत पाएगा। तो आई थिंक विनिशियस जूनियर डिजर्व्स आपका बैलन डोर इस साल का। लेकिन अब किलियन एम्बापे यहाँ पे आ जाएगा स्ट्राइकर बन के रियल मैड्रिड में, तो यहाँ पे मतलब वही बंदा 40-50 गोल सीजन का मारेगा, तो रियल मैड्रिड तो सारी ट्रॉफीज आगे चल के जीता करेगी। तो मतलब फुटबॉल देखने में मज़ा ही नहीं आएगा 8 साल सारी ट्रॉफीज अगर रियल मैड्रिड जीतने लग जाए। तो फुटबॉल में ना कुछ मज़ा लेने के लिए फुटबॉल का, तो एम्बापे जो है वो कम से कम किसी और क्लब में चला जाए। या चलो अगर एम्बापे आता भी है, अभी उसने रिवील नहीं किया कि वो कहाँ पे आएगा, आई थिंक यूरो के बाद या यूएफए चैंपियंस लीग के फाइनल के बाद हो सकता है रिवील हो जाए। अगर रियल मैड्रिड आता भी है तो यहाँ पे ना पहले भी जो है वो बार्सिलोना में रियल मैड्रिड के जो एक ग्लैडियोस का जो स्क्वाड होता था उसको किस तरह टैकल दिया था, उसके ऊपर भी मैंने शॉर्ट्स की जो है ना वो यहाँ पे 3 पार्ट्स बनाए हैं। वो तीनों पार्ट्स देखने के लिए जो है ना वो नीचे डिस्क्रिप्शन में जो है वो लिंक मौजूद है, जाके जो है वो आप देख सकते हैं।
और ऐसे ही इंटरेस्टिंग फुटबॉल कंटेंट जो है वो अगर आप देखना चाहते हैं, बार्सिलोना को गार्डियोला ने क्यों लेफ्ट किया था, ये यहाँ पे वीडियो है। उसके अलावा यहाँ पे आपको मिल जाएगा कि रोनाल्डिनियो ने जो है वो यहाँ पे लेफ्ट क्यों किया था यूरोप को सिर्फ 30 की एज में, बार्सिलोना ने उनको सिर्फ 28 की एज में जो है वो किक आउट क्यों कर दिया था अपने क्लब से यहाँ। ये भी आपको इस वीडियो में इस टॉपिक पे भी बात की गई है। तो ऐसे इंटरेस्टिंग फुटबॉल कंटेंट देखने के लिए सब्सक्राइब लाजमी करके जाइएगा।